एक गांव में बिमला नाम की औरत रहा करती थी। बिमला बहुत ही गरीब थी। उसे चूड़ियां पहनना बहुत पसंद था, जिस वजह से वह कांच की हमेशा चूड़ियां पहनते रहती थी। पर गरीब होने की वजह से कभी कभार वह चूड़ियां खरीद नहीं पाया करती। एक दिन बिमला ने देखा कि उसके हाथ में बस 2 ही चूड़ियां रह गईं। ये देखकर बिमला काफी दुखी हुई। अरे, मेरी तो चूड़ियां टूट गई, मुझे तो नई चूड़ियां चाहिए, अब मैं क्या करूं। बिमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि बाहर एक चूड़ी वाला आया है। ये देखकर वह बहुत खुश हुई। अरे, चूड़ी वाला आ गया, कितनी अच्छी बात है, मुझे चूड़ी चाहिए थी, जल्दी से बाहर जाकर देखती हूँ। यह कहकर वह चूड़ी वाले के पास आई और बोली, भैया मुझे कांच की चूड़ियाँ चाहिए, तुम्हारे पास है? हाँ हाँ बहन जी, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। आपको कौन सी रंग की चाहिए? मुझे लाल और हरे रंग की चाहिए हैं। हाँ हाँ, बताओ कितनी दे दूँ? 1 दर्जन दे दो दोनों। कितने रुपए की हैं? बस 100 रुपए की हैं। क्या 100 रुपये? पर रुपए तो मेरे पास नहीं है, क्या तुम इनके बदले अनाज ले सकते हो? नहीं नहीं, अनाज नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे ही चाहिए। अगर पैसे हैं तो बताओ। यह सुनकर बिमला बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे चूड़ी वाला वहां से चला गया। चूड़ी वाले के जाने के बाद वह जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? अगर मैं अमीर होती तो अपनी मनपसंद की चूड़ियां पहन पाती। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था, जिसने बिमला को रोता देखा। बिमला को यूं दुखी देखकर साधु उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बताऊं बाबा, मुझे चूड़ियां पहननी है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं जो मैं चूड़ियां पहन पाऊं। अरे बस इतनी सी बात है, रुको मैं अभी तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां देता हूँ। यह कहकर साधु ने अपने कमंडल से लाल रंग की चूड़ियां निकाली, जिन्हें देखकर बिमला बहुत खुश हुई। इस पर साधु ने कहा, ये ऐसी वैसी चूड़ियां नहीं हैं, ये जादुई चूड़ियां हैं। इन्हें पहनकर जब भी तुम इन्हें खनकाओगी तो पैसों की बरसात होगी। यह सुनकर बिमला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने उन लाल चूड़ियों को ले लिया और घर आ गई। घर आकर उसने उन लाल चूड़ियों को पहना और बोली, साधु कह रहा था इन्हें खनकाने से पैसों की बरसात होगी, चलो देखती हूँ। यह कहकर उसने चूड़ियां खनकाई तो पैसे बरसने लगे। यह देखकर बिमला बहुत खुश हुई। अरे, ये तो सच में जादुई चूड़ियां हैं। हे भगवान, वो साधु लगता है जरूर आपने ही भेजा होगा। यह कहकर बिमला बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं जब लोगों को बिमला की चूड़ियों के बारे में पता लगा तो वह काफी हैरान हुए कि आखिर बिमला इतनी अमीर कैसे होती जाती है और वह हमेशा अपने हाथ में लाल चूड़ियां क्यों पहने रखती। एक दिन उसकी पड़ोस में रहने वाली सीमा ने कहा, अरे बिमला, मैंने देखा है तेरे पास बहुत अच्छी लाल चूड़ियां हैं, कहाँ से ले आई तू? अरे, ये चूड़ियाँ तो मैंने खरीदी हैं, क्यों, अच्छी लगी ना? हाँ, तेरी चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, जरा मुझे भी दे दे, मैं भी पहन कर देखूंगी। नहीं नहीं, ये चूड़ियाँ तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अपनी चूड़ियाँ खुद ले लो। यह कहकर बिमला घर आ गई, जिससे सीमा को काफ़ी हैरानी हुई और उसने कहा, वैसे तो बिमला अपनी चीज़ हाल दे देती थी, अब क्या हो गया? पर उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक दिन उसने देखा बिमला जोर जोर से चूड़ियाँ खनका रही थी। ये देखकर सीमा काफ़ी हैरान हुई और उसने जब उसके घर में झांका तो चूड़ियों से पैसों की बरसात हो रही थी। ये देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा, अरे ये तो जादुई चूड़ियाँ हैं, अगर ये चूड़ियाँ मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। और यही सोचकर उसने एक दिन बिमला के हाथों से चुपचाप चूड़ियाँ निकाल लीं, क्योंकि बिमला बहुत गहरी नींद में सो रही थी। जब वह उठी तो काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि उसके हाथों से चूड़ियाँ गायब थी। अरे, मेरी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? हे भगवान, कौन ले गया? वहीं सीमा बहुत खुश हुई। उसने चूड़ियों को पहना और खनकाने लगी। जैसे ही उसने खनकाया तो पैसों की जगह पत्थर निकलने लगे। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हुई। अरे, इनमें से पत्थर क्यों निकल रहे हैं, पैसे क्यों नहीं निकल रहे? उसने काफ़ी खनकाया पर पैसे नहीं निकले। तभी वहाँ बिमला आई, क्योंकि उसने चूड़ियों की आवाज़ सुन ली। इस पर उसने कहा, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, इन्हें मुझे दे दो। हाँ हाँ, ले लो, वैसे भी ये पत्थर बरसा रहे हैं, ये पैसे क्यों नहीं बरसा रहे? क्योंकि तुम लालची हो। और वैसे तुमने मेरी चूड़ियाँ ले कैसे ली? मैंने तुम्हें जो खीर दी थी वो बेहोशी की दवाई मिली थी, इसी वजह से। यह सुनकर बिमला को बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि कुछ देर पहले
सीमा उसे खीर देने आई थी और उसने उस खीर को खा लिया था, जिसे खाकर वह सो गई थी। इस पर बिमला ने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी लालची होगी, अब मैं जा रही हूँ, मेरी चूड़ियों की तरफ देखना भी मत। यह कहकर बिमला आ गई और उसने वापस से अपनी चूड़ियाँ पहन ली और जब उसने चूड़ियाँ खनकाई तो उनसे पैसों की बरसात हो गई। ये देखकर बिमला बहुत ही खुश हुई। एक गांव में एक राजा रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम माया था। माया देखने में बहुत ही सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक नैना नाम की लड़की रहा करती थी। वह भी बहुत सुंदर थी, पर वह एक गरीब घर से थी। नैना बहुत ही दयावान थी और हमेशा दूसरों पर दया करती थी, पर गरीब होने की वजह से उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ माया बहुत अमीर राजकुमारी थी। उसके दिल में बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं थी। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी, जिस वजह से राजा काफी परेशान रहते, क्योंकि राजकुमारी का दयावान होना जरूरी था। एक दिन राजा नगर घूमने के लिए निकलते हैं। उन्होंने देखा गांव में काफी गरीबी थी। ये देखकर राजा काफी परेशान हुए और उन्होंने अपने सेनापति से कहा, अरे सेनापति, हमारे गांव में इतनी गरीबी, तुमने हमें आज से पहले बताया क्यों नहीं? क्या बताता सरकार, गांव की गरीबी दूर करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो क्या हमारा खजाना क्या कम पड़ गया? हमारे भंडार घर में बहुत सारा धन है, गरीबों में लाकर बांटो। हम नहीं चाहते हैं हमारी प्रजा दुखी रहे। पर सरकार, इस तरह तो हम गरीब हो जाएंगे। प्रजा जो काम करती है उसी से अमीर होती है। ये तो है नहीं कि सारी प्रजा ही गरीब है, यहाँ पर बहुत सारे अमीर भी हैं। यह सुनकर राजा शांत हो गया। वहीं माया भी घूमने आई थी। माया ने जब लोगों को इतना गरीब देखा तो कहा, वैसे भी प्रजा का गरीब होना ही अच्छा है राजा जी। हम राजा हैं और राजकुमारी, तो प्रजा गरीब रहेगी तभी तो पता लगेगा कि राजा और प्रजा कौन है। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? प्रजा से ही हम यहाँ हैं। अगर प्रजा हमें राजा ना माने तो हम राजा कैसे रहेंगे? ये तुम्हारी सोच गलत है राजकुमारी। तुम्हें प्रजा को प्यार करना चाहिए। नहीं, मैं इस गरीब प्रजा को प्यार नहीं करूंगी। ये प्यार के लायक नहीं है। यह सुनकर राजा काफी परेशान हुए। तभी वहां पर नैना आई, जो एक पिल्ले को उठाकर उसकी पट्टी कर रही थी, क्योंकि उसके चोट लग गई थी। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने नैना को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? इस पिल्ले की चोट लग गई थी, इस वजह से इसकी पट्टी कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो काम करने गए हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, जिस वजह से मेरे माता पिता काम करने जाते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ, पर नैना का दिल देखकर राजा बहुत ही खुश था। वह चाहता था उसकी बेटी ऐसी ही हो, पर माया बहुत ज्यादा घमंडी थी। तभी माया ने राजा से कहा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक गरीब लड़की को अपने इतने करीब क्यों ला रहे हैं? ये हमारे प्यार के काबिल नहीं है। माया, शांत रहो तुम, मैं राजा हूँ। यह सुनकर माया को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि उसे नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता नैना को इस तरह प्यार करें। इसके बाद माया सीधा महल चली आई। राजा ने नैना से कहा, तुम हमारे यहाँ काम करोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है राजा जी, जो आप मुझे महल में काम दे रहे हैं। इसके बाद राजा ने नैना को महल में खाना बनाने का काम दे दिया। नैना बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नैना ने देखा कि कुछ लोग भूख से तड़प रहे थे। यह देखकर नैना से रहा नहीं गया और उसने कुछ खाना ले जाकर उन गरीबों को दे दिया। जब यह बात माया को पता लगी तो राजकुमारी गुस्से में वहां आई और उन्होंने नैना से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीबों को खाना बांटने की? यहाँ की राजकुमारी मैं हूँ या तुम? पर राजकुमारी, वो भूखे थे, उन्हें खाने की आवश्यकता थी। आप तो बहुत पैसे वाली हैं, आपके यहाँ तो बहुत सारे पकवान हैं,
पर उनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए दे दिया। तुम हमें मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर खाना बच जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है, ना कि इस तरह गरीबों में बांटा जाता है। इससे तो इन गरीबों की आदत खराब हो जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं राजकुमारी? आखिर गरीब इंसान होते हैं और आप तो यहाँ की होने वाली महारानी हैं। आप ये सब कह रही हैं, आपको शोभा नहीं देता? तभी वहाँ पर राजा आ गए। राजा ने जब स्थिति को भांपा तो उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने राजकुमारी से कहा, माया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम राजकुमारी होने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही हो। वहीं नैना एक साधारण किचन होने के बाद भी अपना कर्तव्य निभा रही है और मैंने फैसला लिया है कि आज से नैना राजकुमारी होगी। यह सुनकर माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी जगह कोई और राजकुमारी बने। वहीं नैना भी काफ़ी हैरान थी और उसने राजा से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं राजा जी? मैं भला एक गरीब लड़की राजकुमारी कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? राजकुमारी बनने के लिए गुण होने चाहिए। जरूरी नहीं कि वह राजघराने से ही हो। तुम में सारे गुण हैं जो एक राजकुमारी में होने चाहिए। वहीं राजकुमारी में कोई भी गुण नहीं है जिससे वह राजकुमारी बने। यह सुनकर नैना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वहीं माया बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं आगे से गरीबों का खूब मान सम्मान करूंगी, पर मुझे राजकुमारी के पद से मत हटाइए। मैं आपकी बेटी हूँ। माया को इस तरह करता देख नैना ने कहा, महाराज, आपको अपनी बेटी को माफ़ कर देना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को एक मौका देकर देखना चाहिए। शायद अब राजकुमारी सुधर गई हो। नैना की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है राजकुमारी, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, पर आज से नैना भी राजकुमारी है। आज से मेरी 2 बेटियां हैं। यह सुनकर नैना बहुत ज़्यादा खुश हुई और अब वह राजकुमारी बनकर महल में रह रही थी। वहीं माया भी अब सुधर चुकी थी। वह भी नैना की तरह ही गरीबों की देखभाल और उनका सम्मान करने लगी और इस तरह राजा बहुत खुश था। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। इसी के साथ उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। गरीब होने की वजह से उसे दूसरों के घर पर काम करना पड़ता था और साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी करनी पड़ती। एक दिन मीना काम करने के लिए बगल के घर फीमा के यहाँ आई। फीमा मीना को अच्छी भांति जानती थी, जिस वजह से उसने उसे काम दे दिया। फीमा ने मीना से कहा, अरे बिटिया, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें इस तरह काम करने नहीं जाना चाहिए। क्या करूं चाची, घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। आपको तो पता ही है मेरी माँ कितनी बीमार रहती हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो बिटिया, पर अब तुम जवान हो गई हो। आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है। ये तो मुझे भी पता है चाची, इसीलिए तो आपके यहाँ काम करती हूँ, कहीं और नहीं जाती। क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमारी किस्मत इतनी ख़राब जो बनाई। यह सुनकर फीमा भी काफ़ी परेशान हुई। फीमा मीना का हमेशा भला चाहती थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मीना नदी से पानी भरने के लिए गई, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मीना काफ़ी हैरान हुई। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वह झाड़ियों के पीछे गई तो वहाँ पर एक घायल परी थी। परी को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उसने परी से कहा, अरे आप इस तरह घायल कैसे हो गई? मेरी ये हालत एक शिकारी ने कर दी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। नहीं, मुझे आपके घर नहीं जाना। ये लो मेरी जादुई छड़ी, इससे तुम मुझे ठीक कर दो। यह सुनकर मीना काफ़ी हैरान हुई। जादुई छड़ी को देखकर उसके हाथ कांपने लगे, पर उसे परी को ठीक करना था और उसने जादुई छड़ी से कहा, हे जादुई छड़ी, परी को ठीक कर दो। ये कहते ही जादुई छड़ी ने परी को ठीक कर दिया। परी ठीक हो गई और उसने अपनी जादुई छड़ी ले ली और मीना से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई होता तो वो मेरी जादुई की छड़ी लेकर भाग जाता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे आपकी जादुई की छड़ी नहीं चाहिए है। क्यों?
आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी माँ बीमार रहती हैं। अरे बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। यह कहकर परी मीना के साथ उसके घर आई। वहां उसने देखा एक चारपाई पर उसकी माँ लेटी हुई थी। उसकी माँ को इस हालत में देखकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई, जिससे मीना की माँ सही हो गई। अपनी माँ को सही देखकर मीना बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुमने भी तो मेरी मदद की थी। इसके बाद जादुई परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और एक सुंदर सी गाउन बना दी। गाउन को देखकर मीना काफ़ी हैरान थी। इसके बाद उस गाउन को परी ने मीना को दे दिया और उससे कहा, ये जादुई गाउन है, इसे पहनकर जब भी तुम घूमोगी तो पैसों की बरसात होगी, इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद मीना ने उस जादुई गाउन को पहना। जैसे ही जादुई गाउन पहनकर वह घूमी, वैसे ही वहाँ पैसों की बरसात होने लगी। ये देखकर मीना और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मीना की माँ ने कहा, अरे वाह बेटी, परी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये तो जादुई गाउन है। हाँ माँ, अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अब आपको मैं गरीबी में नहीं रहने दूंगी। यह कहकर उसने उन सारे पैसों को उठाया और बाजार जाकर अपने और अपनी माँ के लिए अच्छा अच्छा सामान ले आई। इसके बाद उसने अपने घर को भी सही करा लिया। पहले जहाँ वो टूटे फूटे मकान में रहा करती थी, अब उसका घर बहुत सुंदर हो चुका था, जिससे मीना और मीना की माँ बहुत खुश थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।